नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई जो 3.0 होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आपकी मुफ्त में कराई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एनसीईआरटी बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए, कोई भी फालतू की बात नहीं, ओनली कंटेंट की बात, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने कहां से लिया है। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था। क्या 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, क्या 1907 के सूरत अधिवेशन में, या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1929 के लाहौर अधिवेशन में। हम आपको बता दें कांग्रेस के अधिवेशन 1907 में जो हुआ था। कब? 1907 में जो हुआ था भैया, वो आपको ध्यान रखना है, सूरत में हुआ था। कांग्रेस दो दल में बंट चुकी थी भैया। एक कौन सा दल था? गरम दल। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और नरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन नहीं होगा भैया, क्योंकि उग्रवादी और उग्रवादी की बात की जा रही है तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चेंज हुआ था। आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? बिल्कुल, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या यशपाल थे। हम आपको बता दें भैया, इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, जिंदाबाद का नारा देते हुए भैया, लगाते हुए सदन में भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त, किसने? वटुकेश्वर दत्त ने, वटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आपका 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उनका निर्णय था कि किसी को भी भैया जान की हानि नहीं होनी चाहिए बस। तो ये आपका राइट आंसर सरदार भगत सिंह हो जाएगा। एक आपके कौन थे? वटुकेश्वर दत्त थे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, या उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, या उपयुक्त सभी कारण थे। बिल्कुल, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था, तात्कालिक असफलता मिली थी, वो केंद्रीय संगठन जो था उसमें अभाव नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी थी, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव भी था। यानी ये उपरोक्त सभी कारण हमारे राइट हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके समकक्ष ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता जो कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1916 में, या 1918 में? ये समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, अली जिन्ना के बीच हुआ था। पूछ भी लेता है भैया, मां लग रहा है ये, ठीक है। जिन्ना के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था, ठीक है साथियों। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। जो हमारे नए मेहमान हैं उनका स्वागत है। 5 नंबर का एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी। फिलहाल आंसर आपका इन्हीं दोनों में है।
भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व विपिन चंद्रपाल, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 5 नंबर का ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? कमेंट। होम रूल आंदोलन की बात की जा रही है, तो इसमें भैया हम आपको बता दें कौन थे। होम रूल की बात की जाए, होम रूल आपसे पूछा जाए कि कौन लेकर आया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। कहाँ स्टार्टिंग की थी? पुणे में स्टार्टिंग की थी भैया। कब की थी? तो ये 28 अप्रैल 1916 में। कब? 1916 को बेलगांव में हुआ था, जो पुणे में है। ठीक है, फिलहाल 5 नंबर का राइट आंसर श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बंदी कर सकती थी, ये यहाँ पे कर होगा, ये आप ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट जो था, मैं आपको बता दूं भैया, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि वे बिना सोचे किसी को भी बिना मुकदमा लगाए जेल में बंद कर सकती थी। इसके विरोध पर पूछा जाता है क्या लाया गया था? तो सत्याग्रह आंदोलन लाया गया था। कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन लाया गया था। यह भी आप ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, यह भी आप ध्यान रखना। फिलहाल इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल सन 1919 में, 18 मार्च 1919 में, 15 मई 1920 में, 14 नवंबर 1919 में। ये बेहद दुखद घटना है। इसमें अमृतसर में ये घटना हुई थी। आप ध्यान रखना, जलियांवाला बाग था, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे थे। जनरल डायर के कहने पर भैया गोलियां चला दी गईं, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ये घटना आपकी 13 अप्रैल सन 1919 की है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए? हंटर कमेटी ब्रिटिश सरकार द्वारा कब बनाई गई थी? 10 अक्टूबर 1919 में। अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड हंटर था। यह भी आप ध्यान रखना। तो ये किसके लिए बनाई गई थी? तो ये आपकी किसी और के लिए नहीं भैया, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अस्पतालों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों की उपाधियों का त्याग, या उपरोक्त सभी? असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो यह असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था, यह भी आप ध्यान रखना। तो इसके जो कारण हैं वो सभी सही हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, या चोरी चोरा कांड के कारण की? मैं आपको बता दूं, जो असहयोग आंदोलन 1920 में आया था भैया, लेकिन ये क्यों बंद किया गया? तो ये गोरखपुर के पास एक कस्बा था जो चोरी चोरा के नाम से जाना जाता था, अब भी है भैया। ठीक है, तो यहाँ 4 फरवरी 1922 को एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई।
जिसमें 22 पुलिसकर्मी बेचारे मर गए थे। इससे खिन्न होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया था, स्थगित कर दिया। यह भी आप ध्यान रखना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी एक ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, या श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? जो स्वराज दल था भैया, इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? ये कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी कहलाई थी, ये भी आप ध्यान रखना। कांग्रेस के खिलाफ आई थी स्वराज दल। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, या समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी पदों पर अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो स्वराज दल का जो जिसको बजट जो आया था वो भी रद्द करना था कांग्रेस के द्वारा, नौकरशाहियों को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध भी करना था, समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी पदों पर अधिकार जो था उस वो ये भी कारण था। इसीलिए हमारा उपरोक्त राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन की बात की जा रही है, कब आया भारत भैया? साइमन कमीशन की बात करते हैं हम, तो ये आपका ब्रिटिश सरकार ने 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम के तहत कामकाज की जांच करने के लिए ये स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत आपका भैया आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये फरवरी 1928 में आया था। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? ये जो साइमन कमीशन की गठन हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सदस्य कितने थे? क्या 1, 2, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो हम आपको बता दें, 7 के 7 अंग्रेज थे भैया, अंग्रेज थे ये सदस्य, लेकिन भारतीय इसमें से कोई नहीं था, यानी कि एक भी सदस्य नहीं था भारतीय। आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? क्या द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय शासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, या संघ शासन की स्थापना, या उपरोक्त में से सभी? तो हम आपको बता दें ये सभी सिफारिशें की गई थी। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है प्रकाश क्लासेस, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? स्टार लगा लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खां, या मिस्टर एंड्रूज, या पीई रॉबर्ट्स का? जो 16 नंबर का राइट आंसर सर शिवा स्वामी अय्यर जो थे, इन्होंने कहा था यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट की मैं बात करता हूं भैया। नेहरू रिपोर्ट जो आपकी आई थी सन 1928 में आई थी। सन 1900 कब आई थी? सन 1928 में आई थी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई थी, जिसको हमने क्या कहा था? नेहरू रिपोर्ट समिति कहा था। लेकिन इसके सचिव आपसे पूछे जाएं तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल कोई भी ढिलाई नहीं। 17 नंबर का राइट आंसर फिलहाल आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में,
दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में या 1922 में गया अधिवेशन में? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? जो दांडी यात्रा आपकी स्टार्ट की गई थी भैया, ये आपकी बिल्कुल ये 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? आपको कमेंट करना है बिल्कुल। और ये 6 अप्रैल 1930 तक चली। यानी कितने दिन चली? आपको जरा कमेंट कीजिए बिल्कुल। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 6 अप्रैल 1930 राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, या हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए? बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था भैया, ये आपका नमक पर चलाया गया था, जो ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ था। ये कब चालू हुआ था? तो 1930 में चालू हुआ था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। फिलहाल इसके कारण जो हैं सभी राइट हो जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।